भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें कि टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो और जेंडर जैसे ऐप्स शामिल हैं। वहीं आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनाधिकृत तरीके से भेजता है। आगे सरकार की ओर से जारी बयान में भी यही कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता है। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें भी की थी। वहीं इस बयान में आगे कहा गया है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की भी रक्षा करेगा। साथ ही यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियां भारतीयों के डेटा के साथ ऐसा क्या कर रही थी जिससे पूरे देश के लिए खतरा पैदा हो गया है। अब इस बात को समझने के लिए साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया सामने आए हैं। भाटिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला एक अच्छा कदम है। सरकार को इस फैसले पर आगे भी कायम रहना चाहिए। वहीं भाटिया ने कहा कि हालांकि यह कदम बहुत पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि चीनी कंपनियां भारतीयों की जानकारी एकत्रित करती है और फिर इस एकत्रित किए गए डेटा का इस्तेमाल एनालिटिकल के तौर पर करती हैं। इतना ही नहीं, ये सभी चीनी कंपनियां अपनी सरकार के निर्देशों के तहत इस डेटा का भी इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद भाटिया ने आगे कहा है कि भले ही यह फैसला पॉलिटिकल है, लेकिन इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी ऐप के न होने पर भारतीयों के पास कई अन्य विकल्प मौजूद हैं और रितेश भाटिया के मुताबिक बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो मौजूदा बैन किए गए ऐप के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और यह सभी विकल्प भारतीय हैं और एकदम सुरक्षित भी हैं। इसलिए लोगों को इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो पीपल्स, आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इससे जुड़ा अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको हिंदुस्तान मिरर के द्वारा देता रहूंगा। धन्यवाद।